morning students. In previous class we discussed about the chemical properties of haloalkanes. So we know that there are three chemical properties of haloalkanes. First is nucleophilic substitution reaction, second is elimination reaction, and third one is the reaction with matter. Today we will start from the nucleophilic substitution reaction. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से. Students, before starting the nucleophilic substitution reaction, we need to know that what is substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है किससे? अनदर ग्रुप से. इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सबसे फर्स्ट जैसे मैंने देखिए एक एग्जांपल लिख रही हूँ. RX प्लस ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या है इस एग्जांपल में. यहाँ पे मैंने एक लिया है मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, जिसमें कि क्या होगा कि ये एक ग्रुप है जो कि क्या है? एक्स ग्रुप, हैलोजन ग्रुप है, ठीक है. तो इसका रिप्लेसमेंट जो है वो किस ग्रुप से हो जाएगा? अनदर ग्रुप, यानी कि OH से. तो ये OH जो है वो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH जो है इस प्लेस पे आ जाएगा और इस X का ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या हो गया? ROH प्लस X माइनस. और ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है हम लोग का? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. तो इसी को हम लोग इसका स्टेटमेंट देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर ग्रुप. एक ग्रुप जो है वो रिप्लेस्ड हो गया किससे? अनदर ग्रुप से. अगर हम लोग इसको एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे CH3Cl हम लोग लेते हैं प्लस ठीक है. क्या हो गया? CH3Cl लिए हम लोग. सबसे फर्स्ट वी टेक CH3Cl. इट इज मिथाइल क्लोराइड. यहाँ पे हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन किया है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है. तो ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब क्या होगा कि ये Cl का यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा और इस प्लेस पे क्या आ जाएगा? ये OH आ जाएगा. तब ये क्या हो गया? CH3COH प्लस Cl माइनस. मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स हियर यहाँ पे आप लोग देखिए दैट ये Cl इज लीव्स द मॉलिक्यूल. Cl जो है वो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है. एंड OH माइनस अटैचेड इटसेल्फ टू द मॉलिक्यूल. OH माइनस जो है अटैच हो रहा है. मीन्स Cl इज द लिविंग ग्रुप. ये इसको क्या बोला जाता है? इट इज द लिविंग ग्रुप. एंड ये OH जो है वो इससे क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है. अटैच हो रहा है मीन्स यहाँ पे अटैकिंग हो रहा है. इसको अटैक, इसीलिए इसका नेम होता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे इसका अटैक हो रहा है. तो ये अटैकिंग ग्रुप हो गया. मीन्स Cl इज द लिविंग ग्रुप एंड OH माइनस इज द अटैकिंग ग्रुप. तो इस बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट. इस बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो क्लासिफाई किया गया है. कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. थर्ड वन इज द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, वन बाय वन मैं आप लोग को बताती हूँ. ऐसे आप लोग को हैलोअल्केन्स में हम लोग को स्टडी करना है किसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल Se and nucleophilic substitution reaction is represented by the symbol Sn. Radical substitution reaction is represented by the symbol Sr. यहाँ पे S का मतलब क्या हो गया? S means S stands for substitution and E stands for electrophilic. S stands for substitution, N stands for nucleophilic, S stands for substitution and R stands for radical. ठीक है. अब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है एंड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इफ इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या है, इफ बोथ द ग्रुप लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप आर इलेक्ट्रोफिलिक देन सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग का लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों ही अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है एंड इट मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, या तो न्यूट्रल चार्ज होता है या तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका हम लोग एग्जांपल जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक का क्या होता है, जैसे H+, H2O+, H3O+ और NO2+, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे एग्जांपल जो है, ये सारे एग्जांपल आपके किसके एग्जांपल है, ये है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल। सेकंड वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इफ बोथ द ग्रुप लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप आर न्यूक्लियोफिलिक then such type of reaction are called as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic means क्या, it is a nucleus loving species and it may be neutral or negative charge. इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है या तो न्यूट्रल होता है। तो इसका हम लोग एग्जांपल क्या जानते हैं, जैसे X- हो सकता है और ये OH- हो सकता है, Cn- हो सकता है, ठीक है। मीन्स इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा। थर्ड वन इज द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस इफ बोथ द लिविंग एंड अटैकिंग ग्रुप आर रेडिकल देन सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कॉल्ड एज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ना, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने इसी तरह नॉलेज के लिए बता दिया। और इसके एग्जांपल जैसे क्या होते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप, अगर हम लोग इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मींस ये क्या हो गया, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग को स्टडी करना है मेनली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये पहला दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द SN1 एंड सेकंड वन इज द SN2। ये आप लोगों ने लिख दिया, इसको मैं हटा देती हूँ। SN1 एंड SN2 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे फर्स्ट तो मैंने ऊपर ही बताया SN1 S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। मींस इट्स नेम्स इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड वन इज द S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 इज द बाइमॉलिक्यूलर। Means it is called as bimolecular nucleophilic substitution reaction. तो firstly we start from SN1 nucleophilic substitution reaction 1 reaction. SN1 reaction क्या होता है? It occurs in 2 steps. इसमें 2 steps होते हैं. The first step is the slow step and the second step is the fast step. First step जो होता है वो slow होता है और second step जो होता है वो फास्ट होता है। एंड SN1 का सबसे मेन क्या है कि द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलोज द SN1 मैकेनिज्म। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म को। यहाँ पे आप लोग लिखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, वो फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म को। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को समझा देती हूँ, समझ में आएगा।
ठीक है, देखिए फर्स्ट रिएक्शन से, फर्स्ट मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखा है, हम लोग पहले क्या बोले, फर्स्ट SN1 रिएक्शन में इट ऑकर्स इन 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ये स्लो स्टेप किए हैं, ठीक है। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, ये किसको, और इसमें किसका फॉलो करता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम लोग कर चुके हैं कि कार्बन हैलोजन लिंकिंग टू द 3 अनदर कार्बन एटम। अगर जैसे कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो 3 अदर कार्बन एटम से होता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोज डिसोसिएशन टू फॉर्म ए कार्बोकैटायन। यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है उसमें डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये X- ब्रेक कर जाएगा, देन इट फॉर्म ए कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी कि इसमें क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ प्लस X- जो है वो अलग हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप पहले बना देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग समझिएगा। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का, इसमें क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। इन सेकेंड स्टेप जो आते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप को बोला जाता है कि ये कौन सा स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो फास्ट स्टेप में क्या होता है, द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस OH-, ये न्यूक्लियोफाइल है। द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड फ्रॉम द रियर साइड। फ्रंट मींस आगे से भी अटैक होगा, रियर मींस पीछे से भी अटैक होगा। अगर ये फ्रंट से, इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड देन इट फॉर्म ए प्लस आइसोमर। तो ये क्या बनाएगा, प्लस आइसोमर। प्लस आइसोमर मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस देख रहे हैं OH जो है वो अटैच हुआ है राइट साइड में, मींस इट इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्मेशन। एंड सेकंड जो होता है ये हुआ कि जब OH- जो है वो अटैक फ्रॉम द रियर साइड, फ्रॉम द रियर साइड से होगा देन इट फॉर्म माइनस आइसोमर। तब इसमें मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि OH का अटैचमेंट किस साइड से हुआ, लेफ्ट साइड से, तो ये क्या हो गया, माइनस आइसोमर। मीन्स बोला जाता है कि द सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप in which the nucleophile is attached to a carbocation from the front side and from the rear side, then it form a racemic mixture. Racemic mixture means क्या होता है, the mixture containing 2 enantiomers and which have equal properties, जो कि enantiomers को कंटेन करता है और जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। और तो ये आपका रैसिमिक मिक्सचर जिसमें फ्रंट रियर से अटैक हुआ, तो ये प्लस आइसोमर्स और माइनस आइसोमर्स बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने SN1 रिएक्शन कर लिया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हम लोग करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।